तो यहाँ से होती है अपनी यात्रा की शुरुआत। कुछ पेरेंट्स छोड़ने आए हैं, पापा को किया बाय बाय और राकेश अंकल भी छोड़ने आए हुए हैं अपने बच्चों को, अभिषेक और यहाँ पर अगली सीट पर बैठे हैं जिगर भी, ये इधर योगिता बैठी हुई हैं। सर एक बार बच्चों को काउंट करके आ गए हैं। कबीर भी आया हुआ है अपने साथ में और ये चिक्कू बैठा हुआ है, सुनील बैठा हुआ है और भरत ने किया हाय हाय, युवराज ने बोला हाय हाय। सर आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। ये बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सभी के पेरेंट्स भी इनको छोड़ के गए हैं और यहाँ से या गाड़ी पर सब चलने ही वाली हैं और बच्चों को बहुत एंजॉय आने वाला है, मुझे पता है इस यात्रा में। और मैंने भी अपनी सेल्फी ली। हमने केलवा वाला रूट लिया है और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे सीधे रणकपुर और यहाँ पर पीछे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सर और जिगर आगे बातें कर रहे हैं और हम आगे जाके कहीं रुकने वाले हैं क्योंकि एक बंदा हमारा जो था वो पीछे रह गया है, विनोद, और उसका इंतज़ार हम करेंगे। बच्चों ने खूब मस्ती से डांस किया पीछे और बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। यहाँ हो रहा है विनोद का इंतज़ार और यहाँ पर ली मैंने थोड़ी सेल्फी। और ये अपने चार भुजा के उधर मंदिर हैं, जैन टेम्पल है, बहुत शानदार मंदिर। ये विनोद आ गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं और ये अपनी सबसे घातक हैं वो देसुरी की नाल। यहाँ पर ड्राइवर को बोला थोड़ा धीरे चलाना। ये उतर गए हम यहाँ पर रणकपुर और रणकपुर पर यहाँ पर बच्चों ने बहुत शानदार दिखाया डिसिप्लिन, लाइन अप के चलते हुए रणकपुर के मंदिर की तरफ। यहाँ पर अब देखेंगे कि रणकपुर का जो मंदिर है वो कितना विशाल और भव्य है और यहाँ बच्चे लाइन टू लाइन चलते हुए। अब देखेंगे गाड़ी को हमने कर दी पार्किंग। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत शानदार सा मंदिर, बच्चों ने फ्रंट में जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा। और आगे देखेंगे यहाँ पर हमें अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने नहीं दिया गया, इसीलिए अंदर का व्यू आपको नहीं मिलेगा। बच्चों ने ली ग्रुप फ़ोटो क्योंकि उनकी मेमोरीज़ के लिए। और ये बहुत ही भव्य मंदिर है, इसके अंदर बहुत सारे खंभे हैं जिनकी गिनती करना अकेले आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। मैंने भी ली थोड़ी सेल्फी। और यहाँ पर बच्चे अपने साथ लंच लेके आए थे, जो यहाँ लंच हमने एक मंदिर के यहाँ रुके और दरिया बिछाई और खाना शुरू किया। कुछ बच्चे तो साथ में बैठे हैं, कुछ बच्चे अलग बैठे हैं, कुछ डिफरेंट लेके आए थे, पर किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि सर आप भी खा लो, भूख तो बहुत लग रही थी। अब ये जो लंच मंगाया था उसका एक ही कारण था कि थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाए, जिसके कारण हम इजी वे में चले जाएं। बच्चे बड़े शांति के साथ खा रहे थे। पीछे एक तालाब था जिसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ था, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। कबीर बैठा बैठा देख रहा है। बच्चों ने खाना खा लिया। अब हम थोड़ा सा मैपिंग देखें तो यहाँ हम निकले हैं जोधपुर के लिए। जोधपुर हम घूमेंगे मंडोर के बाग में और जो जोधपुर का किला है मेहरानगढ़ उसको देखेंगे। तब तक देखते हैं आगे कहाँ कहाँ रुकने का होता है और कहाँ कहाँ हम जाते हैं। योगिता और सुगना लगाते हुए गप्पे। रणकपुर से सीधे अब आए हैं ओम बना के। यहाँ पर बच्चों ने 1 बाय 1 बस से उतरे हैं। नीलकंठ की हमने इस बार बस की है, कबीर उतरा हैं और भूपेंद्र, हर्ष का भाई सर उतरे हैं।
बहुत ही शानदार ओम बना का जो ये टेंपल है सीधे हाईवे के जस्ट पास में है। और यहाँ पर इनकी एक बाइक रखी हुई है, चढ़ावे में इनको जो दारू की बोतल होती है वो भी चढ़ाई जाती है। बच्चे 1 बाय 1 फास्ट उतर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पर ये अच्छा वीडियो हो जाएगा, इसको मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। बच्चे उतरते ही जा रहे हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे जोधपुर हम वहाँ पर आगे श्रवण है जो हमें गाइड करेगा कि कहाँ पर घूमने जाना है। और ये रहा शानदार ओम बना का जो टेंपल। बच्चे वहाँ पर भाग के आगे चले गए हैं और वहाँ ओम बना की जो आहुति है वहाँ पर वो जो अग्नि जल रही है उनको वहाँ पर चढ़ावा देने गए हैं। और यहाँ पर इनकी बाइक रखी हुई है, बहुत ही पुरानी बुलेट हैं ये, बहुत ही शानदार हैं। बच्चे यहाँ पर मेरे से पूछ रहे थे कि इनकी पूजा क्यों की जाती है यहाँ पर। मुझे इनकी स्टोरी के बारे में पता नहीं था, तो मैंने बच्चों को बोला बाद में स्कूल में आप जब आओगे तब फ्री में आपको बता दिए, जब फ्री होंगे तब आपको बता देंगे। यहाँ पर ये मैंने भी थोड़ी सी मैंने का फ़ोटो ले लेते हैं अपनी भी। और यहाँ से अब सीधे रवाना हुए हैं, सीधे जोधपुर की तरफ निकलेंगे। थोड़ी मैपिंग कर ली है। अब देखते हैं आगे हमारा क्या प्लान रहता है। जल्दी से अप टू डेट 61,000 में ये बस हुई थी और बहुत ही महंगी लगी हमें। पर मैंने स्कूल वाले से पूछा था कि क्या है प्राइस, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब यहाँ पर सनसेट होता हुआ मैंने देखा, 3-4 वीडियो ले लेता हूँ और फिर एक साथ में इनको जोड़ के सनसेट का अच्छा सा वीडियो बन जाएगा। और यहाँ पर सूर्य भगवान हमें एक संदेश दे रहे हैं कि अब मैं कल फिर आऊँगा और इसी तरीके से उजाला फैलाऊँगा। यहाँ पर आखिरी नमस्कार सूर्य को। और अब हम सीधे आए हैं यहाँ पर जोधपुर में। अब हम आए हैं सूरपुरा सफारी पार्क। यहाँ पर जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं या जो भी अलग अलग आइडल मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो ऐसे जानवरों की बनी हुई हैं जो जानवर इस पृथ्वी पर अब संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, मतलब उनका अस्तित्व अभी खतरे में है। बच्चों ने यहाँ पर फुल एंजॉय लिया। और ये यहाँ पर जितने भी ये जो आइडल्स हैं और वो ऐसी चीज़ों से बने हुए हैं जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर जो बेरिंग होते हैं, स्प्रिंग होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बहुत ही शानदार लाइटिंग थी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आया। और कमलेश ने यहाँ पर आगे आके बच्चों को किया गाइड। यहाँ पर उसने बताया कि एलिफेंट की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं या बहुत सारे जो एलिफेंट हैं वो अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम है। मैंने ली थोड़ी सेल्फी। यहाँ पर अब भवीन और श्रवण दोनों आ गए हैं हमको यहाँ पर बताने के लिए कि कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं। भवीन यहीं रहता है, इसकी सिस्टर यहीं रहती है, ये यहाँ फार्मेसी कर रहा है। और श्रवण के साथ ली हमने सेल्फी। ये बड़ा सा एलिफेंट। अब आगे हमें गाइड करते हुए कमलेश जी सर। मैं पीछे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गोरिल्ला और गोरिल्ला की जो प्रजातियां हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। ये अपने पांडा, और इनके बारे में मैंने भी बहुत सारा बच्चों को बताया, पर मेरा फ़ोन मेरे पास रहता है इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं करता है, इसीलिए कोई बता नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये सब हम यहाँ इस पार्क के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों ने ली अपने साथ फ़ोटो। इधर ये पेंगुइन है, कभी की मस्ती कम कभी नहीं होगी। ये बहुत सारी तितलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर ये शायद रुकने के लिए जगह है, कोई भी आए तो यहाँ पर रुक सकता है। अब यहाँ पर जो बच्चों ने अब आप देखोगे कि हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पार्क की तरफ। और यहाँ पर बच्चों ने लिया फुल इंजॉय। यहाँ पर जो फिसल पट्टी थी उस पर बच्चों ने खूब फिसलन की। झूले थे उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने झूले खाए। और यहाँ पर कुछ पाइप्स भी जुड़े हुए थे, उनके थ्रू बच्चों ने वहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज की।
बहुत सारा लेट हो गया था। ये अपना जो राष्ट्रीय पशु हैं ऊँट वो भी हैं यहाँ पर, और बच्चों ने यहाँ पर झूले किए। मेरे को डर लगा कि कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी की लग ना जाए, इसीलिए मैंने बच्चों को बहुत डराया यहाँ पे कि बच्चे अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। बाकी बच्चे हैं तो ये इतना मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, इतना कहने पर भी फिर भी बच्चों का जो चेहरों पर जो स्माइल होती है उसको देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते और उनको थोड़ी सी मस्ती करने देते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और हमारे लिए होटल ढूंढ रखा है, तो हम उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर खाना बनाना बाकी है। खाना बनाने के बाद खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। ये कबीर आगे दौड़ता हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर भी थे, हाथी भी थे। अब मेरी वाइफ ने मेरे से ले लिया फ़ोन, इसीलिए आगे का पार्क का वीडियो मैंने रिकॉर्ड न कर पाया, तो सॉरी उसके लिए। अब हम आ गए हैं पार्क के नीचे और यहाँ पर कुछ ली फ़ोटो। अब देखते हैं कि यहाँ से जाना हमको सीधा होटल में। होटल में जाने के बाद खाएंगे खाना। पीछे पीकॉक हैं जो अपना नेशनल बर्ड हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मेरी फ़ोटो लो, मेरी फ़ोटो लो, तो पर्सनल फ़ोटो लेने में काफ़ी टाइम चला जाता है और टाइम की हमारे पास कमी है। और ये इसका साइन जहाँ पर हम भी घूम के आए हैं। बच्चे लाइन टू लाइन जा रहे हैं और जाने के बाद सीधे बैठेंगे बस में। बस में बैठने के बाद होगी अटेंडेंस लेने के बाद ही गाड़ी रवाना होती हैं। और यहाँ पर ये हम पहुँच गए सीधे होटल के ऊपर, क्योंकि मैं फ़ोटो ले नहीं पाया। पूड़ी दाल और जो सलेवड़े होते हैं वो बनाए हैं, बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं। थर्ड फ्लोर पर ये खाना बना है। खाने का वीडियो बना नहीं क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। ये हम मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग में रवाना होने वाले हैं। हमने नहा धो लिए, जल्दी उठे थे, सभी बच्चों को उठाया। हमने 5 रूम लिए। जो यहाँ का रेंट था वो 6,500 रुपये हमें यहाँ पर रेंट देने पड़े पर पर्सन। मेरे हिसाब से 120 रुपये लिए थे। बच्चे रेडी होके बैठे हैं, नाश्ता करके बैठे हैं। पोहे और नमकीन का नाश्ता मॉर्निंग में सबको मिला। वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि सारी व्यवस्था संभालनी होती है। नहाना भी था खुद को भी और चेक भी करना था किस बच्चे ने खाया नहीं खाया, किसी रूम में सामान पड़ा तो नहीं है। ये सारा चेक करने के बाद हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम आ गए हैं ये यहाँ होटल में आखिरी मेरी सेल्फी। और अब यहाँ से निकलेंगे और सीधे हम जाएंगे गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी थी वो हमें पुलिस वालों ने कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का चालान ले लिया। क्योंकि चालान लेने का कारण यही था कि सीएम विज़िट थी, इस कारण से यहाँ पर बहुत सारी नाकाबंदी थी। बच्चों ने सबने हाय हाय किया। यहाँ से हम लगभग 1 किलोमीटर दूर जाएंगे। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ऐसी ट्रिप को मैनेज करना, क्योंकि सब सामान जो गाड़ी से उतारना, फिर थर्ड फ्लोर से वो जो रसोई का सारा सामान था वो नीचे उतारना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमारी बस है, वहाँ से हम बैठेंगे सीधे बस में और वहाँ से जाएंगे मंडोर बाग। और बच्चे यहाँ पर अपना सामान पीठ पे लादते हुए चलते। 2 बच्चे बीमार भी हो गए थे, विक्रम और सूरज, उल्टी की। और ये हम पहुँचे हैं मंडोर बाग। बच्चों ने यहाँ पर भी डिसिप्लिन दिखाया और लाइन से मंडोर बाग में एंटर किए। हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि टिकट कहाँ मिलेगा, पर यहाँ पर 3 गेट थे। हम फर्स्ट गेट पर अभी खड़े हैं और यहाँ से हमने टिकट लिया। लगभग 1500-1600 रुपये का सभी का टिकट हुआ। और यहाँ से हमने किया अंदर एंटर। जो म्यूज़ियम था उसका टिकट अलग था, तो वहाँ पर भी हम गए और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। और अब हम यहाँ पर काला और गोरा जी का जो कोई मंदिर है वो देखेंगे, मंडोर बाग में बना हुआ। और यहाँ पर बच्चों ने बजाई घंटी और उसके बाद हम सभी अंदर एंटर होने वाले हैं मंदिर के। मैं थोड़ा बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शानदार नज़ारा बच्चों का।
काला और गोरा जी का जो ये मंदिर है बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर है। और यहाँ पर अंदर बीच में गणेश जी बैठे हुए हैं और इसके ऊपर जो सिल्वरिश पॉलिश की हुई है वो मेरे को बहुत ही शानदार लगी। मैं आपको अंदर जाकर भी बताऊंगा कि किस तरीके का जो ये टेंपल है। और बच्चे यहाँ पर फुल एंजॉय ले रहे हैं घंटी बजाने का। और कुछ बच्चे अपने साथ फ़ोन भी लेके आए हैं जो खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे हमें थोड़ी आसानी मिली कि भाई सारे कॉल हमारे पास नहीं आए और बैटरी का भी इशू नहीं रहा। और बच्चे चप्पल उतार रहे हैं, विनोद इधर उधर घूम रहे हैं और मैंने ली सेल्फी। कृष्णा आएगा, विनोद आया है और कृष्णा आया है। कृष्णा ने भी मेरे साथ थोड़ी सेल्फी लेने के लिए बोला तो मैंने बोला आजा कृष्णा, तो कृष्णा भी ये आ गया आपके पास में। और अब मैंने मंदिर में किया एंटर। यहाँ पर बीच में जो गणेश जी की और साइड में काला जी और गोरा जी की जो ये भव्य मूर्ति हैं, इसको देखकर मेरे मन में एक ही विचार आया कि हे ईश्वर, इन सबको शक्ति देना और मुझे भी ऐसी शक्ति देना कि जिससे मैं अपने जीवन में जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा कर पाऊँ। मेरी वाइफ मेरे सामने खड़ी हैं, उसको भी मेरे को कवर करना पड़ेगा। और अनुराधा मैडम और वेदिका भी आए हैं कि सर मेरा भी सेल्फी ले लो। और बिल्ली, ये देखो बिल्ली काव्या को बहुत पसंद आई और काव्या ने इसके साथ बहुत मस्ती की। अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जहाँ एंटर कर रहे हैं ये म्यूज़ियम है। यहाँ पर हम टिकट लेके एंटर किया है। यहाँ पर शिलालेख और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आगे व्लॉग में देखोगे आप। और यहाँ पर लेटर हेड पर हमको लिख के देना पड़ा कि इतने स्टाफ हैं और इतने बच्चे हैं। और बच्चों ने यहाँ पर पुरानी जो बहुत सारी मूर्तियाँ देखी 19वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की। बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चे इनके बारे में बुक्स में भी पढ़ते हैं, पर अभी थोड़ा कम पढ़ते हैं। पर 11th-12th में जब भी वो एंटर करते हैं तब वो इन मूर्तियों के बारे में काफ़ी पढ़ते हैं। पूर्वज गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग शताब्दी में बनी हुई। इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजन अभी से नहीं चला आ रहा है, बहुत सालों पहले से मूर्ति की पूजा की जा रही है। पाबू जी ऐसे अलग अलग जो संप्रदाय के महासंत हुए थे उनकी मूर्तियाँ थी। यहाँ पर ये मैप है जो कमलेश देख रहा है और इस मैप में यहाँ की पूरी बता रखी है कि किस जगह क्या क्या रखा हुआ है। ये हमने फर्स्ट ब्लॉग में एंटर किया था और अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हमने सेकंड ब्लॉग में एंटर किया है। यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर आपको शिलालेख भी देखने को मिलेगा जिसमें मैंने बच्चों को बताया हुआ है। ये गोविंद ने ली साथ में सेल्फी। और यहाँ पर ये नरसिंह नाम की और ये अलग अलग तरह की डिज़ाइनें थी यहाँ पर। इनको देखकर एकदम लगा कि ये आपको देखो अभी सामने ये है जो शिलालेख है। मैंने यहाँ पर बच्चों को बताया भी था कि तुम इसको पढ़ते हो। हेलो बेटी, इधर आ तू भी क्या याद रखेगी। ये देख शिलालेख पढ़ाते हैं सर, हाँ वो वाला देख लो, ऐसे होते हैं। ये शिलालेख है, देख पत्थरों पर लिखी गई भाषा। अब ब्लॉग से बाहर थोड़ी वाइफ के साथ भी फ़ोटो खिंचवानी ज़रूरी है, तो थोड़ी फ़ोटो हो गई। और यहाँ पर अब मंदिर बाद में आगे म्यूजियम में एंटर किए। यहाँ पर ये मगरमच्छ देखा बड़ा सा। बच्चों को इतना बड़ा मगरमच्छ देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट फ़ोटो थी जो अलग अलग शताब्दियों में बनाई गई थी। बच्चे पूरे इस जो कॉरिडोर था उसमें दौड़ रहे थे और मैं भी थोड़ा सा इनको देखने में लग गया, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई। और यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। जो चीज़ें वो बुक्स में पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा। जिस जोधपुर के बारे में वो देखते हैं, जिस संग्रहालय के बारे में वो बुक्स में पढ़ते हैं, उसको वहाँ जाकर विज़िट करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बच्चों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी, अलग अलग शताब्दियों में बनी हुई अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग
वस्तुओं को देखा और आपस में डिस्कशन भी किया। थोड़ा दौड़ दौड़ के ये काम हुआ, पर बच्चों ने एक बार अपनी नज़र उस चीज़ पर घुमा दी। हमने कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसको कवर नहीं किया। यहाँ पर गरुड़ था एक, उस पर मैंने थोड़ी बच्चों के साथ ले ली सेल्फ़ी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए, तो सेल्फ़ी तो बनती ही हैं। अब देखते हैं आगे होता है क्या। अब हम यहाँ से बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद मैंने बोला अनुराधा मैडम को कि अब आप थोड़ा सा इसको पकड़ो और फ़ोन को और थोड़ा रिकॉर्ड करो, मैं भी आना चाहिए हूँ। तो यहाँ पर अनुराधा मैडम को मैं फ़ोन देने वाला हूँ अब। तो देखते हैं होता है क्या आगे। बच्चे देख रहे हैं अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग हथियार बने हुए हैं जो यहाँ से। अब कुछ बच्चे हमारे पीछे हैं। थोड़ा सा भूल-भुलैया टाइप था, बच्चे बोल रहे थे कि हम कहीं खो नहीं जाएं, पर काफ़ी स्टाफ होने की वजह से बच्चे हमारी नज़रों में, हमारी सर्विलेंस में थे पूरी तरीके से। और यहाँ पर मैं बच्चों को आगे मेरे आगे कुछ बच्चे थे, पर मैं बच्चों के साथ था। अनुराधा मैडम ने अब फ़ोन लिया है अपने हाथों में और कुछ रिकॉर्ड करते हुए। और यहाँ से हम जाने वाले हैं, जैसे इस मंडो बाग में एक एडवेंचर पार्क है, वहाँ पर हम जाएंगे इसके बाद। तो आगे देखते हैं होता है क्या। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ बच्चों को गाइड किया है। कावेरी, दशरथ, यहाँ तन्वी ने बताया हाथी के दांत से बना हुआ कंगा, तो बहुत ही शानदार लगा मुझे ये। और बच्चे जब पढ़ना सीख लेते हैं तो वो धीरे धीरे सब चीज़ें धीरे धीरे वो सीख लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चा अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है तो वो काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। तो बच्चे यहाँ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो यहाँ पड़ा हुआ है, इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा यही होता है। यहाँ पर हार्ट और जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है उसके बारे में बताया था। अलग अलग जो मॉडल रखे हुए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं होता है क्या। दोनों लंग्स से एक लंग्स थोड़ा ऊपर होता है, एक थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा नीचे होता है, और इन दोनों के बीच में हार्ट है, दिख रहा है क्या। यहाँ पर बहुत सारी मसल्स भी दिखाई गई इस तरीके से। जो हड्डियाँ होती है उसके ऊपर मसल्स होती है, नीचे पूरा इंटेस्टाइन है, क्या है इंटेस्टाइन है। चलो आगे देखते हैं। और बीच में क्या है, हार्ट, बीच में दिल होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर स्टर्नम हड्डी होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पुराने टाइम के बनाए हुए खिलौने अभी भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। पुराने टाइम के यहाँ से हम 2 टेम्पल हैं बड़े बड़े, उनको देखने जाने वाले हैं। मैंने ऊपर उधर एक बच्चे को भेजा है कि देख के उधर कुछ घूमने का बाकी तो नहीं रहा है। तो ये दोनों शानदार टेम्पल है। उससे पहले हम एक डैम है जहाँ पर थोड़े फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ जाएंगे। और वहाँ पर हमने कमल देखा जो कीचड़ में उगता है, और यहाँ पर हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो ली। अब हम सीधे यहाँ से मैंने भी थोड़ी सेल्फ़ी ले ली, और यहाँ से हम सीधे अब मंदिर में एंटर किया। ये मंदिर हैं जो यहाँ जोधपुरी पत्थर से बना हुआ है, जिसको हमारे इधर काशिया का पत्थर भी बोलते हैं। ये
बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसका यूज़ पूजा पाठ के लिए ही होता था। यहाँ में कोई मूर्ति नहीं दिखी और बच्चों को यहाँ बहुत ही जो कामनेस फील हुई। बच्चों ने बोला बहुत शांति है यहाँ पर। और जो यहाँ इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है वो अभी बहुत रेयर मिलती हैं। बहुत ही उस टाइम जिस टाइम इनको बनाया गया था उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी मशीनें नहीं थी, तो भी लोगों ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े किले बनाए। तो थोड़ा सा एकदम लगता है हमको कि हाँ उस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। मैंने भी थोड़ी यहाँ पर अपनी इंडिविजुअली थोड़ी वीडियो बनाई है और अपने वाइफ के साथ भी मैंने बनाए हैं। देखो बहुत शानदार मंदिर है ये। और यहाँ पर ये अपनी इंडिविजुअल फ़ोटो हो गई, थोड़ी एंट्री उसी हिसाब से है। और ये वाइफ के साथ भी अपनी हो गई है। और यहाँ से हमने सीधा एडवेंचर पार्क में एंटर किया है। एडवेंचर पार्क में बच्चों ने पूरा लुत्फ़ उठाया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर बच्चों अनुराधा मैडम हैं जो बोल रहे हैं कि मैं भी करूँगी, पर उन्होंने बोला कि 45 जो वेट वाले जो होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी के कारण उनके अंदर जो मोटर नर्व होती है वो डेवलप्ड होती हैं। और वो डेवलप होती है तो ब्रेन का एक हिस्सा डेवलप्ड होता है। यहाँ पर सारे टीचर्स बच्चों को गाइड कर रहे हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं, वीडियोज़ भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कि आपको थोड़े वीडियो भी बनाने हैं और फ़ोटो भी लेनी है। जो भव्य हैं वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। पीछे बहुत सारे बच्चे भी हैं और ये पूरा एक टास्क है। यहाँ राइट साइड में जहाँ से एंटर करना है, फिर वहाँ से होते हुए आगे की तरफ पूरा एंटर करना है। तो यहाँ ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती हैं बच्चों की, और साथ ही साथ में बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। छोटे बच्चों के लिए ये जो फिसलन पट्टी है उसमें भी बच्चों ने फुल एंजॉय लिया। मैं तो दोनों तरफ घूमूंगा, क्योंकि मेरे को तो दोनों तरफ से वीडियोस बनाने हैं। बच्चों को एकदम ऐसा लगा कि ये टास्क हमें पूरा करना ही होगा, और बहुत सारे बच्चे इसमें जी जान से जुट गए हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो हमारे ये रसोइये हैं, जो दोनों एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं, और कुछ बच्चों ने तो जल्दी से इसको पूरा कंप्लीट भी कर लिया। और कुछ बच्चे हैं जो अभी तक थोड़े स्लो हैं। इसके बाद गर्ल्स की भी एंट्री होगी, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो थोड़े से खेल कूद में कम एक्टिव होते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़े उछल कूद ज़्यादा करते हैं, इस कारण से वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं। श्रवण हैं जो भी बच्चों को थोड़ा गाइड कर रहे हैं, और पूरा ध्यान रखा जा रहा है किसी के लग नहीं जाए। मैंने भी थोड़ी सेल्फी ले ली। तमन्ना आगे हैं, योगिता, वेदिका, दिव्या, मनीषा, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस टास्क को पूरा करने में लगी हुई हैं। और ये यहाँ से जब बच्चे निकलेंगे तब वो काफ़ी थक जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टास्क था। मैंने तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है और यहाँ बहुत एडिटिंग की है, तब जाके ये जो वीडियो है वो 2 घंटे का ना होके 1 घंटे में तब्दील हो गया है, क्योंकि बहुत सारा मेरे को क्रॉप करना पड़ा। और बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन भी मिला है कि भाई हम भी फ़ौजी बने, और फ़ौजियों की ट्रेनिंग होती है वो भी ऐसी होती है। तो बच्चों को बहुत इंजॉय आ रहा है इसमें। और बच्चे ऐसे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। भव्य था, थोड़ा स्लो था, इस कारण से बाकी बच्चे की भीड़ इकट्ठी हो गई पीछे। तो फिर आगे अलग अलग तरीके के स्विमिंग हैं ये। तो मैं भी थोड़ा गाइड कर रहा हूँ बच्चों को। विनोद को पकड़ाया फ़ोन और मैंने बोला भाई मैं भी आना चाहिए, वही इसीलिए चल रहा है मामला। देखते हैं मुद्दा है क्या आगे। भव्य, सज्जन जल्दी पग मजबूत पकड़ो और आगे। जल्दी तमन्ना।
अरे खड़ा होना है भव्य जल्दी, अरे तो खड़ा होना है। आगे कदम दे जल्दी। एडवेंचर का अलग से बनाना पड़ेगा। जीगर सर, हैप्पी मैडम, सोनिया मैडम और मेरी वाइफ, सभी को बहुत ही थैंक्स। मेरे साडू जी को भी बहुत ही थैंक्स कि वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे इस यात्रा में, उन्होंने बहुत ही हमारी मदद की। विनोद का भी बहुत ही बहुत थैंक यू। सुनील, हर्ष, इन सभी ने काफ़ी मदद की छोटे छोटे बच्चों को मैनेज करने में। और अब हम निकले हैं सीधे किस तरफ, जो जोधपुर का किला है मेहरानगढ़ उसकी तरफ। और यहाँ पर ये हम रास्ते में चल रहे हैं, ये जो चार दीवारी हैं किले की वो हमें दिख गई हैं। और यहाँ से हम देखने वाले हैं एक शानदार योद्धा की घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति। और हम यहाँ गए नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम का इशू था, और बहुत ही शानदार। और ये आपका मेहरानगढ़ दूर से देखने पर ये मयूर जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया है। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे और यहाँ हमने जो घाटी थी वहाँ पर हमने बच्चों को उतारा। सर ने बोला वहाँ लाइन बना के खड़े हो जाओ। और यहाँ हमें एक फ़ौजी भी दिखा जो हमें बता रहा था कि आगे मिलेंगे टिकट, और बच्चे 1 बाय 1 बस से उतर रहे हैं, बस यहीं रहेगी। बच्चों ने बनाई लाइन और मैंने भी थोड़ा बोला कि भाई अपना भी वीडियो हो जाए, और हम यहाँ से आगे जाएंगे। और मेरे को पता है कि ये काफ़ी बड़ा गढ़ है और यहाँ पर बच्चों को डेफिनेटली थकान आ जाएगी। और यहाँ पर जो पर पर्सन जो टिकट था वो बच्चों का तो 100 रुपये था, और जो बड़े थे एडल्ट थे उनका 200 रुपये टिकट था। तो हमारे 7,200 रुपये तो यहीं टिकट के लग गए। और यहाँ इतनी शानदार जो महल और ये गढ़ देखकर मैं तो एक बार हैरान हो गया। कुंभलगढ़ है पर वो इतना बड़ा नहीं है जितना जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है। पीछे वेदिका और हर्षित, काली सिंह मज़े ले रहे हैं घाटी में चढ़ते हुए। हाफ में आ गया है। और भरत ने बोला सर मैं भी हूँ, तो चश्मा क्या पता कहाँ से लाया है, पहन के रखी है। मनीषा और ये युवराज, बहुत सारे बच्चे हैं जो फुल एंजॉय ले रहे हैं। और यहाँ पर हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली है और बहुत सारे फॉरेनर भी हैं। कुछ बच्चों ने, आगे हम देखेंगे, कुछ बच्चों ने फॉरेनर से बात भी की थी। और अब हम यहाँ से टिकट लिया और टिकट लेने के बाद लेटर हेड पर लिख के दिया कि भाई इतने बच्चे हैं, ये हैं। और मेरे को ये बहुत दुख हुआ कि आगे जाके जितने बच्चे हमने टिकट में लिखा है उतने बच्चे हमने काउंट भी नहीं किया और सीधे हमने एंटर दे दिया। मैं 5 बच्चे कम बताता, 10 बच्चे कम बताता तो भी चल जाता कि 1,000-2,000 रुपये बच जाते, पर इतना दिमाग नहीं था कि आगे क्या है। मैंने देखा वापस कौन आएगा टिकट लेने के लिए। बच्चों ने यहाँ पर जैसे ही एंटर किया, और बहुत ही शानदार हवेलियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और
बच्चे देख के फ़ोटोज़ ले रहे हैं। मेरे को यहाँ सबसे ज़्यादा डर लगा कि वही कोई बच्चा खो नहीं जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। ये अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, दशरथ, भव्य सभी देख रहे हैं। हमने फर्स्ट हवेली में एंटर किया और यहाँ पर अलग अलग सिंहासन भी थे और ये सेकंड हवेली थी जिसमें हमने एंटर किया है और यहाँ से हम जाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों ने चाइनीज़ जो लेडी थी उससे बात की और बच्चे जो कशिश आई थी हमारे साथ में उसने बात की थी। बच्चे बहुत सारे मतलब फर्स्ट टाइम फॉरेनर से मिल रहे थे और इतनी इंग्लिश बोल रहे थे कि बच्चे थोड़े अमेज़ फील करने लगे और ये भी डिस्कशन कर रहे कि ये हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आया और बच्चे थोड़ी बहुत उनकी मजाक भी उड़ा रहे थे, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ से ये कबीर मस्ती कर रहा था, तोप रखी हुई है नीचे। तमन्ना मेरे से पूछ रही बॉम्ब किधर है, बॉम्ब किधर है। मेरे को क्या पता बॉम्ब किधर है, मैं भी फर्स्ट बार ही गया था वहाँ पे। तो यहाँ से बच्चे एक एक चीज़ को, हथियार भी पड़े हुए हैं, अलग अलग तलवारें हैं वो देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी आपको देखना चाहिए कि क्या मामला है। वेदिका, योगिता सभी अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और राजवीर, मोहित सभी चीज़ों को देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर बच्चों ने एक और फ्रेंड बनाया अपना और यहाँ पर बाले, ढाल और देख रही हैं योगिता, हेतल और यहाँ से फिर लक्ष्यराज, बहुत सारे बच्चे थे भी कुछ फ़ोटो भी ले रहे हैं अपने साथ में। और आगे देखते हैं क्या है मामला। वो आगे जो आपको दिख रहे हैं वो जो रानी थी उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। ये पूरी चांदी से बनी हुई मूर्ति हैं और ये बंदूक थी उस टाइम की जिसमें आगे जो बारूद भरा जाता है फिर पीछे से फिर उसको छोड़ा जाता था। वो गाइड था, वो उसको गाइड कर रहा था, थोड़ा मैंने भी सुन लिया। और फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं भरत जो भगवत हैं उसके साथ सेल्फ़ी ले ली और यहाँ से ये जो चाइनीज़ हैं अभी भी हमारे पीछे ही हैं और हम यहाँ से मेहरानगढ़ में एंटर हो गए हैं। और यहाँ ये इतना बड़ा महल था कि म्यूज़ियम भी काफ़ी बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं यहाँ पर अलग अलग। और काफ़ी क्राउड थी, इसीलिए मेरे को डर लग रहा था कि कहीं बच्चे खो ना जाएं, तो हमने थोड़ा सा ग्रुपिंग कर ली थी। और यहाँ से ये गलियारा था। मैं घर पे आया था तो पापा बोल रहे थे कि मेहरानगढ़ में एक बार हादसा हुआ था कि 200-300 लोग मर गए थे, भगदड़ मच गई थी। तो मेरे को डर लग रहा था कि भाई यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर बहुत डेंजर था कि भाई लोग चारों तरफ से एंटर कर रहे थे। ये यहाँ पर शीश महल हैं जो लोग देख रहे हैं और इस बहुत ही अच्छा महल था जहाँ पर कुछ फॉरेनर थे जो काफ़ी एज के थे। यहाँ से ये पूरा जोधपुर का व्यू दिख रहा है आपको इसमें। और कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो एक पेरिस से आई हुई गर्ल से बात की और उससे थोड़ी फ्रेंडली भी हो गए थे। और मैंने भी उनसे, वो बोल रही थी ये जो ब्लैक मैन थी, ब्लैक वुमेन थी, वो बोल रही थी कि मैं आपके बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने बोला दिस इज़ आवर चिल्ड्रन, यू कांट टेक देम होम। मैंने काफ़ी बात की थी उनसे, वो अच्छी थी, काफ़ी मतलब उनको अच्छा लगा था बच्चों के साथ मिलना। उसने हमारे साथ फ़ोटो भी ली। हम बात कुछ बच्चे मतलब उसको देख के हंस रहे थे, पर उनके यहाँ पर सारे लोग ऐसे होते तो नॉर्मल है। सज्जन भी बात करने लग गया उधर तो और ऐसे ही इंजॉय ले रहे थे बच्चे फुल। बस इतना ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से तो आप ये अलग अलग तरह के भाले थे जो बच्चों ने देखे थे वहाँ पे, जो घोड़े पर घुड़सवार होता है वो लेके चलता है। और अलग अलग तरह के हथियार भी यहाँ पे थे। बच्चे एकदम देख के सारी चीज़ें मूवियों में देखते हैं बच्चे, पर यहाँ जब उनको रियल में देखते हैं तो बच्चों को एकदम अच्छा लगता है। अलग अलग तरह के हथियार
ये अलग अलग तरह की तलवारें थी। यहाँ पर एक तलवार देखी थी जो काफ़ी बड़ी थी, जिसको हमारे यहाँ का अकेला आदमी नहीं उठा सकता। और उसमें जो ये निशांत और भूपेंद्र भाटी साहब दोनों, यहाँ सोनिया मैडम भी आए थे, थोड़ी फ़ोटो वोटो ले ली। भव्य तो फ़ोटो में उलझा हुआ है। यहाँ से ये देखो हवेली और ये जोधपुर का नज़ारा। और आगे जा रहे हैं हम, यहाँ से अब दूसरे ब्लॉक में एंटर करने वाले हैं। यहाँ तो अपना हो गया ये पूरा, और उसके बाद यहाँ से जोधपुर दिखता है लगभग पूरा, पर आगे ये वाला जो नज़ारा है यहाँ से पूरा जोधपुर दिखता है, और ये पूरा लगभग पूरा गढ़ भी दिखता है। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी फ़ोटोज़ ली, और यहीं से नीचे से ही पत्थरों से पत्थर ला के इस महल को बनाया है, इस गढ़ को बनाया है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। गणेश था, वो भी हमारे साथ था, उसने काफ़ी मदद की हमारी। और उस ना तो उसके मम्मी है ना पापा हैं, पर तो भी वो पूरा मतलब स्कूल बनाने में भी हमारी काफ़ी मदद की गणेश ने। और यहाँ से पत्थरों को काट के लाया गया है इस गढ़ को बनाने के लिए नीचे, और बहुत ही शानदार व्यू है। क्या मतलब कोई लोकेशन होती थी, और कितने टाइम लगा होगा इसको बनाने में, और कितने लोगों की जान गई होगी इसको बनाने में। ये ब्यूटी आप देख रहे हो, वो ब्यूटी मतलब ऐसे ही नहीं बनी, उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं। यहाँ से हमने फिर वापस एंटर कर लिया है दूसरे ब्लॉक में। कमलेश और भावना दोनों भी उधर ही हैं। ये राजेश भी हैं, भरत, और दोनों साथ में घूम रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी बन गई है। और अंदर जो ये यहाँ पर हमने थोड़ी ग्रुप फ़ोटो ली थी, और फिर उसके बाद हम सीधे बाहर निकले थे। और अंदर शॉप भी थी बहुत सारे, तो म्यूजिक शॉप थी, तो वहाँ से बहुत महंगा था, हमने कुछ नहीं ख़रीदा। तो वो वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दी। कुछ बच्चों को भूख भी लगी है अभी। पूरे ब्लॉग में हैप्पी मैडम थे, वो चाह रहे थे कि मैं कैमरे में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आऊँ, पर सबको कवर करना पड़ता है। मैडम देखें तो अभी उनको भी हंसी आएगी इस बात के लिए। तो अभी मैंने काफ़ी कुछ सबको मैंने कवर किया है। यहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो ले ली, और डिफरेंट पोज दे रहे हैं बच्चे। और मैंने विनोद को बोला कि एक वो महल उधर पीछे रह गया है, हम उसको देख के आते हैं। यहाँ से पूरा जोधपुर दिख रहा है, और यहाँ राजा का दरबार था, जहाँ पर राजा के मुख्यमंत्री बैठा करते थे, और बीच में राजा बैठा करते थे यहाँ पर। और उनकी जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी, और जो डिफरेंट लोग थे उनके साथ डील होती थी, वो वहीं होती थी। अब बच्चे वहाँ से निकल के यहाँ आकर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है बच्चों को। और यहाँ पर हमें पीने के लिए पानी भी मिला है, बच्चों ने अपनी बोतलें भर ली हैं। और बोतल भरने के बाद बच्चे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर दो बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है, एक विक्रम और एक सूरज। तो विक्रम को तो यहाँ पर उल्टी भी आई थी, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। और यहाँ से ये जो तोपें रखी हुई है, बहुत ही बड़ी तोपें थी, और ये इस किले की मेन सुरक्षा का काम उस टाइम पर यही तोपें करती थी। और यहाँ पर अलग अलग नाम की तोपें थी, जिनके बारे में बच्चों को हमने बताया पूरा। और यहाँ पर हमने वापस एक ग्रुप फ़ोटो ली। बच्चों ने चाहा कि भाई हमारी एक ग्रुप फ़ोटो होनी चाहिए, पर वीडियो ही ले पाएंगे क्योंकि फ़ोटो में काफ़ी टाइम लग जाता है, और वीडियो एक चलचित्र होता है, तो उससे बच्चे उसकी अपनी मेमोरी को रिवाइज़ कर ज़्यादा कर पाएंगे फ़ोटो की बजाय। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सेल्फी वेल्फी ले ली, और मैडम भी आए, और मैडम की भी साथ में ले ली। और यहाँ पर कबीर को भी उठाएंगे, ये उठा दिया, कबीर का भी साथ में हो गया। और यहाँ से हम सीधे रवाना हुए अब इस गढ़ से नीचे जाने के लिए। यहाँ पर सर की भी कुछ फ़ोटो हैं, वो मैं ऐड कर देता हूँ।
हैरानगढ़ किले में। इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। यह किला चिड़िया टूप की पहाड़ी पर बना हुआ है और यह किला मोर की आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसे हम मेट ध्वज के पगड़ी भी कहते हैं। इस किले को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इस किले में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई है। इस किले में तोपें रखी गई और तोहफे रखी गई है, जैसे किल किला भवानी। इस किले में रानी सर तालाब है, जिसका निर्माण भाटी रानी दसमांदे ने करवाया था और इसी से किले में जलापूर्ति होती थी। इस किले में एक चामुंडा माता का मंदिर भी है और यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। बीच में हम एक मंदिर मिला, सीधे जोधपुर से निकले और एक मंदिर मिला, बहुत ही शानदार और शांत माहौल वाला मंदिर था। यहाँ पर हमने जीरा बाटी बनाने का प्लान बनाया और यहाँ पर हम पीछे की तरफ आए और यहाँ पर विनोद ने मेरे को बुलाया और मैंने देखा कि यहाँ पर तो पीछे बड़ा तालाब है और उसमें कैटफिश थी बहुत सारी, और मैंने खुशवंत को बताया कि बहुत सारी कैटफिश हैं और कैटफिश के जैसे कैट के जो मूछें होती है वैसी इनके मूछें होती है, इसीलिए इनको कैटफिश बोलते हैं। बच्चे बाहर पीछे की तरफ एंजॉय ले रहे थे मंदिर के अंदर, और उस तरफ एक सराय थी, वहाँ पर बाटियाँ और दाल और छाछ तैयार हो रही थी। और इतने में मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी टाइम था और होते होते शाम हो गई और हम गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चों ने काफ़ी बाटियों को सही जगह यूटिलाइज़ करने के लिए काफ़ी डांस किया, और डांस करने के बाद मैं भी देख रहा था कौन ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और काफ़ी डांस करने के बाद बच्चों को किया शांत, और अब बच्चे मेरे हिसाब से थोड़े बहुत सोने की तैयारी में। पर युवराज ने तो आज ठाना है कि आज पूरी रात जागरण ही करना है। अब देखो थोड़ी देर बाद बच्चों को आ गई नींद। ये राजेश सो रहा है, विक्रम सो रहा है, नैतिक जग रहा है, राजवीर सो रहा है, युवराज जगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे सो गए हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी नींद आ रही होगी क्योंकि काफ़ी मस्ती कर ली। और पीछे जिगर और अभी तक नहीं सोए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि अब कहाँ जाना है घूमने के लिए। और इसके बाद हम जोधपुर में जाने वाले हैं, जैसलमेर जाने वाले हैं। जैसलमेर में हमें रहने के लिए धर्मशाला ढूंढनी है, परंतु हमें आगे जाके पता चला कि कोई धर्मशाला 11 बजे बाद खुली हुई नहीं रहती है। तो हमें एक बड़े से होटल को बुक करना पड़ा। बहुत ही लजीज होटल था वो, और 8,000 रुपये उस होटल में हमें देने पड़े थे। पर पर्सन 130 या 40 रुपये लगे थे। कावेरी घोड़े बेच के सो रही हैं, और मैंने भी थोड़ी सी सेल्फी ले ली। और मंजीत क्यों रो रहा है? वो देखो कौन है, वो देख। अब कर लेते हैं थोड़ी मैपिंग। जैसलमेर के लिए हम जा रहे हैं और बीच में जोधपुर जैसलमेर रोड है, यहाँ पर हम चल रहे हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे जैसलमेर जाकर जैसलमेर का किला देखेंगे, और सम डेजर्ट में हम जाएंगे जहाँ पर हम सफारी करेंगे। रात को पहुँचते लेट हो गए थे, इसीलिए रात का कोई वीडियो नहीं बना। मॉर्निंग में अनुराधा मैडम होटल में बच्ची को रेडी करते हुए, दिव्या को। ये बच्चे सारे होटल से अभी बाहर निकल चुके हैं। बहुत लग्जरी होटल थी, और यहाँ पर बच्चे इजी वे में सोए थे। रात को लगभग 2 बज गए थे सोते सोते। 1 बजे तो हमें होटल मिला था और लगभग घंटे भर सोते। बाहर उपमा बच्चों के लिए रेडी किया हुआ है। हमने देखा ऊपर किचन देंगे, पर किचन में नहीं जाएंगे। बच्चे आराम से उपमा खा रहे हैं, और चाय उपमा के साथ में अचार भी था, और बच्चों ने इसका पूरा लुत्फ़ उठाया। अब हम जा रहे हैं सीधे जैसलमेर के जो किला है उसकी तरफ। यहाँ से अब सीधे रवाना होने वाले हैं। हम यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी लेने गए हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं वो आ जाए तो हम यहाँ से निकलें। कुछ सेल्फी ले ली। अब सीधे निकले हैं हम जैसलमेर किले की तरफ। जाकर हमें पता चला कि जैसलमेर किले की जो टिकट हैं वहाँ के म्यूज़ियम की, वो काफ़ी महंगी है, और हमारे बजट से मामला बाहर जा रहा था। हम लगभग 1,15,000 रुपये इकट्ठे हुए थे, और एक्सपेंस निकला था वो 1,35,000 के आसपास का एक्सपेंस निकला था। तो हम
इस वाली ट्रिप में बहुत कुछ नहीं हो पाया, हमारी जेब से लगाने पड़े पैसे। और यहाँ पर देखें, ये आपका शानदार जैसलमेर का किला, और यहाँ पर बच्चों ने और मैम ने और सारे स्टाफ मेंबर ने बहुत सारा डिसिप्लिन दिखाया और बच्चों को रोड क्रॉसिंग करवाते वक्त भी बड़ा ध्यान रखा, और मैंने भी काफ़ी ध्यान दिया और जो जो टाइम मिला उसमें रिकॉर्ड करता गया। अब हम सीधे जैसलमेर किले में एंटर करते जा रहे हैं। सेम वैसे के वैसे ही किला था। हमने इसको ऊपर से देखा और अंदर म्यूज़ियम में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि सेम म्यूज़ियम में वो की वही चीज़ें थी, इसीलिए यहाँ से हमको डेज़र्ट की तरफ जाना था, जिसके कारण हमें यहाँ से जल्द निकलना था। तो हमने बच्चों को बोला फटाफट देखो और यहाँ से चलो। अनुराधा मैडम बच्चों को गाइड करते हुए आगे ले जा रहे, कुछ सेल्फी ले ली। और यहाँ से अब हम लाइन टू लाइन हमने फिर एक लाइन ही बनाई, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ कि आगे गली बहुत पतली थी और जिसके कारण बाइक आ रही थी और उसके कारण ऊपर मार्केट बना हुआ था। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो जगह हैं वो होटल है, वहाँ पर किले के अंदर ही होटल है, तो इस कारण से काफ़ी भीड़ रहती है, बाइक अंदर आ जा सकती है। इसी कारण से थोड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप ये है किला। और यहाँ दर्शक ने किया हाय, राजीव ने किया हाय, पायल ने किया हाय, और भव्य बोतल अपने साथ में लेके चलता हुआ और सिंगल लाइन से हम जा रहे थे। और बहुत शानदार, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के किले की जो दीवारें हैं उसमें कोई ना तो वो सीमेंट से बनी हुई है ना चूने से, या इसमें कोई अलग ही केमिकल मिलाया गया है और इसकी दीवारें बनाई गई है। बहुत ही शानदार भव्य किला था, इसको देखा हमने। और अब हम सीधे यहाँ के तोपों को देखने जा रहे हैं। ये वो नज़ारा है, ये बड़ी सी तोप है और इस तोप से यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखाई देता है। जो जैसलमेर शहर है किले के आसपास बसा हुआ, वो पूरा दिखाई देता है। सारे जो होटल और सारे जो मकान हैं वो सारे एक जैसे पत्थरों से बनाए गए हैं, इसीलिए ये जो पर्यटन का एक बड़ा स्थल बन गया है। कुछ बच्चों ने यहाँ फ़ोटो ली और कुछ बच्चों को हमने वीडियो रिकॉर्ड किए, और आगे काफ़ी गिरने लायक था, इसीलिए जो स्टाफ मेंबर थे वही सारे आगे गए और बच्चों को दूर ही रखा खड़ा कि कोई बच्चा गिर नहीं जाए। इस कारण से बच्चों ने भी यहाँ से पूरे शानदार सीनरी का लुत्फ़ उठाया। और यहाँ से हम सीधे जाने वाले हैं किस तरफ? सीधे अपने वापस बस की तरफ जाएंगे और सम डेजर्ट की तरफ हम निकलेंगे। कुछ यहाँ से फिर हमने कुछ खुद की फ़ोटो भी ली, सेल्फ़ी ली, और मैंने बोला मेरे भी तो लो भाई, मैं भी तो हूँ, सारा रिकॉर्ड मैं ही करूँगा, तो मेरा तो कोई आएगा ही नहीं फ़ोटो, इसीलिए मैंने भी अपनी फ़ोटो खींचवाई। यहाँ पर बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया इसका। कुछ बच्चे काफ़ी थक गए थे चलने के कारण, और ये श्रवण और जीगर ये सारे हमारे साथ ही थे। और यहाँ से आगे उस तरफ से हम आए थे और वापस उस तरफ ही हमें जाना था। बीच में गए उन्होंने बहुत परेशान किया था, और क्योंकि बच्चे साथ में थे इसीलिए हमें कहीं डर लग रहा था कि कोई कोई सीन में छुपाते, तो बच्चे बड़ा एंजॉय ले रहे थे। और यहाँ से बारी से बच्चे आगे आके धीरे देख रहे थे और फोटोग्राफी हो रही है अभी तो, और आपको दिख रहा है। और बच्चों को ये अंदर जाके मैंने टिकट के बारे में पूछा था तो काफ़ी महंगा था, हमारे बजट से बाहर था, इसलिए इस किले में अंदर म्यूज़ियम था उसको हमने नहीं देखा। और राजेश थोड़ा उदास सा लग रहा है। और फिर मैंने यहाँ से वाइफ के साथ भी ली थोड़ी सेल्फी। अब हम सीधे आए हैं यहाँ नीचे की तरफ वापस, और यहाँ पर हमने फिर अंदर टिकट के लिए पूछा तो सेम प्राइस था मेहरानगढ़ जैसा, और हमें कुछ खास लगा नहीं, इसीलिए हम सीधे रवाना हो गए नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ रवाना होने के बाद हमने देखा कि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। बहुत अच्छी शानदार सीढ़ियाँ थी, तो हमने उस सीढ़ियों पर बैठ के बहुत ही शानदार सेल्फी ली। बहुत सारे ग्रुप फ़ोटो हो गया, और अलग सारे स्टाफ मेंबर ने भी अपनी सेल्फी यहाँ पर ले ली। और बच्चों ने ज़्यादा देर बच्चे टिक नहीं सकते, इसीलिए जल्दी जिनको लेनी थी वो आगे आए और अपनी सेल्फी ले ली। बहुत ही शानदार नज़ारा था यहाँ पर।
और सारे बच्चों को मैंने कवर करने की कोशिश की है और बच्चे बड़े एकदम डिसिप्लिन में बैठे हुए लग रहे हैं। ये मासूम दिख रहे हैं पर ये मासूम नहीं है। अगर थोड़ी सी ढील देते तो ये बच्चे, कबीर को शायद भूख लगी है, उबासी ले रहा है। और ये अपने सज्जन तो बड़े डांस करने में एक्सपर्ट हैं। ये तो एकदम डॉन सा बन के घूम रहा था, आगे आगे सबका लीडर यही था। और यहाँ पर कमलेश ने हाय वाई किया और विनोद फ़ोन पे बात कर रहा है। सारे मेंबर थे, स्टाफ मेंबर, वो फ़ोटो ले रहे थे। अब हम सीधे किले से नीचे की तरफ रवाना हो गए, वही सिंगल लाइन के साथ में। और यहाँ पर वापस बच्चों ने काफ़ी डिसिप्लिन दिखाया है। जीगर ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है, उसके लिए भी थैंक्स जीगर को, क्योंकि इसने भी डिसिप्लिन। अब हम आ गए हैं सम डेजर्ट, लगभग 3, साढ़े 3, 4 बज गए हैं और बच्चों ने सफारी करने के लिए सारे बच्चे एक से बढ़कर एक चढ़ के बैठ गए। हमने छोटे बच्चों को अंदर की तरफ बैठाए हैं और बड़े बच्चों को साइड में रखा है। मेरे को इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो रिस्की लगा वो यही था। मेरे को इस सफारी को करवाने के बाद मुझे लगा कि ये सफारी मुझे नहीं करवानी चाहिए थी, बच्चों की जान का खतरा था ऐसा बोले तो। क्योंकि जो जिप्सी चलाने वाले थे वो काफ़ी मतलब तेज़ चला रहे थे और बच्चों ने वैसे टाइट पकड़ रखा था। 2 स्टाफ मेंबर साथ में थे पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की था ये। फिर हमने जैसे ही नीचे उतरे और हमें बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। योगिता बहुत ही लटक के बैठी हुई थी पर ये हम पहुंच गए हैं सम डेजर्ट में। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और ये पीछे वाला वीडियो मैंने डाला है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं इस रेत के साथ में, बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो। और बच्चों ने यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसे बोल रहा है कि पानी निकाल रहे हो क्या खोद के? तो रेगिस्तान में बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, ज़मीन के गहराइयों में जाने के बाद पानी मिलता है। बच्चों ने फुल एंजॉय लिया है। योगिता हाय हेलो कर रही थी और राजेश कुआं खोद रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर ये पड़ी हैं बहुत सारी अच्छी सी बाइक पड़ी हुई है जो रेगिस्तान में चलती हैं। और इसका जो प्राइस था वो 650 रुपये ले रहे थे, डबल चाहें तब। और मैंने भी थोड़ी सेल्फ़ी ले ली और सेल्फ़ी लेने के बाद अब मैंने सोचा कि निशांत और भूपेंद्र की मम्मी ने बोला है कि कुछ फ़ोटो लेनी है, तो ये रहे निशांत और भूपेंद्र विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। और यहाँ पर वापस थोड़ी मैंने सेल्फ़ी ले ली। मैं थोड़ा इधर आगे की तरफ आया हूँ, थोड़ा दूर बच्चों से कि भाई व्यू कैसा रहे। तो यहाँ से मैंने एक दूर से एक व्यूज़ ले लिया वीडियो का, तो जिसके कारण पूरा दिखे कि कितना रेत है चारों तरफ, ये दिखाने के लिए बच्चों के लिए यादगार रहे, इसीलिए ये व्लॉग बनाया है। जो बच्चे इस ट्रिप में नहीं आए हैं वो भी इस व्लॉग को पूरा देखें और अपने पापा से बोले कि इस वीडियो को अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और तो क्या है, पर्पज़ तो यही है कि भाई मेरी भी मेमोरी रहे, बच्चों की भी मेमोरी रहे। और बच्चों ने यहाँ पर बड़ा सा पहाड़ बना दिया और धूम धड़ाके से खेलने लगे। बच्चों ने पहले तो बड़ा सा टीला बनाया और फिर खेलने लगे और बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा था। ये रेत जो उनकी मुट्ठी में टिक नहीं रही थी, मैंने भी थोड़ी फ़ोटो खींच ली कबीर के साथ। अब वापस रवानगी। और यहाँ पर जाते वक्त हम सेफ रूट से गए थे क्योंकि हमने उसको फिक्स बोल दिया कि भाई तुम अपना विशेष ध्यान से चलाओ। तो फिर जाते वक्त भी थोड़ी सी मैंने ले ली सेल्फ़ी। बाल हवा में उड़ रहे थे, काफ़ी रेत अंदर बालों के अंदर चली गई। और फिर जाने के बाद फिर ये एक और वीडियो है जो पीछे वाला रह गया था। सर ने और जीगर ने दोनों ने उस जो बाइक थी उस पर यात्रा की और बहुत सर बोल रहे थे बहुत रिस्की मामला होता है, इसीलिए मैंने तो गया ही नहीं क्योंकि मेरे तो थोड़ा पेट में गड़बड़ हो जाता है अगर मैं जाऊं तो। इसीलिए सर इसका एंजॉय लेके आए और सर ने बोला आप मत जाओ और किसी को भेजा नहीं। मेरी वाइफ और जो मेरी
रेखा हैं वो साथ में गए थे और हम बैठे हैं गाड़ी में। जैसे ही हमें कोई इंडियन आर्मी का ट्रक मिलता है और हम भारत माता की जय बोलाते हैं। और अब सीधे हम जाएंगे खाने की तरफ, जहाँ पर खाना रेडी हो रहा है। हम खाना खा के सीधा अब रवानगी होने वाली है हमारी किस तरफ, सीधे घर की तरफ, क्योंकि यही हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ पर हमें घूमना था। गाड़ी में हमने बहुत सारे जो बॉर्डर फिल्म के गाने सुनाए, जिससे हमें बॉर्डर की याद आ गई। हमें आगे जाना था तनोट माता पर, उसके लिए हमें गाड़ी को बुक नहीं किया था, हमने 2 दिन के लिए ही बुक किया था। और अब हम सीधे जोधपुर की तरफ रवानगी होने वाली हैं। जैसलमेर से जोधपुर की तरफ रवाना हुए। जैसलमेर और जोधपुर के बीच में हमने एक जगह देखी जहाँ पर हमने 500 रुपये देकर एक ढाबे को बुक किया, जहाँ पर हमने खीर बनाने का प्लान बनाया। खीर खिचड़ी, और काफ़ी लेट हो चुके थे इसलिए खीर खिचड़ी और कड़ी बनाने का प्लान किया। और इसमें हमारी मदद हमारी वाइफ ने भी की, और बहुत सारे बच्चों ने लहसुन छीलने में और बहुत सारा काम किया, जैसे सामान उतारने का बच्चों ने भी हेल्प की और हमने भी हेल्प की। और खीर बन के रेडी हो गई हैं। और मेरे हिसाब से सर बोल रहे थे हल्का दूध फट गया था, इसलिए खीर का टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट था। पर बच्चों ने पी तो बच्चों ने बोला एकदम रेडी है खीर। बच्चों को पहले खीर पिलाई गई काफ़ी, और 5-6 गिलास बच्चों ने खीर पी, और तब तक खिचड़ी रेडी हो गई थी। बच्चे यहाँ पर आराम से चारपाई पर बैठे बैठे अंतराक्षरी कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे भूतों की स्टोरी सुना रहे थे। इस तरीके से ड्राइवर साहब तो सो गए थे, और यहाँ पर ये बच्चे ग्रुप में बैठे हुए एंजॉय ले रहे हैं। थोड़ी हल्की हल्की ठंड थी हल्की हल्की, और सज्जन काफ़ी एंजॉय ले रहा है। यहाँ पर सर ने और कुछ टीम बनाई थी अंतर्राष्ट्रीय के लिए, तो सर तो उधर चले गए और सर की टीम मेरे हिसाब से हार गई थी। और यहाँ पर मैं भी बहुत सारी बातें करके आया बच्चों से, और फिर ये मैंने देखा एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ये वीरेंद्र हैं, वीरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है और समझदार बच्चा है। और यहाँ पर बैठे हैं नीतू मैडम और बहुत सारी बच्चियाँ जो आपस में बहुत सारा डिस्कशन कर रही हैं, और खुशवंत भी यहीं बैठा है। तो मैंने भी इनको बहुत सारे टिप्स दिए कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं जीगर, श्रवण, और ये हैप्पी मैडम हाय हेलो कर रहे हैं और हंसने लग गए हैं। और यहाँ से खाना खा के हम सीधा निकलेंगे राजसमंद की तरफ। और यहाँ पर थोड़ी कर ली मैंने मैपिंग, इसका मतलब मैं बैठ गया हूँ कहाँ पर, गाड़ी में। और गाड़ी में हम सीधे किस तरफ निकलेंगे, अब हम सीधे जाएंगे राजसमंद की तरफ। ये हो गई है अब मॉर्निंग, और मॉर्निंग में अपन पहुंच गए हैं गजपुर की तरफ, और गढ़बोर पाली से आगे निकले हैं। और इसके बाद मैंने वापस मैपिंग को बंद करना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा वीडियो बाहर का रिकॉर्ड किया है कि भाई सुबह हो गई है। और ये हमारा तीसरा दिन था। तीसरे दिन मॉर्निंग में हम कहाँ पहुँचे, राजसमंद वापस पहुँचे, और थोड़ी सी मैंने फ़ोटो ले ली। और अब बच्चों ने उतरना किया शुरू। सबसे पहले उतरेंगे थोरिया की डाणी वाले, क्योंकि हम वापस केलवा वाले रूट से आए थे। यहाँ पर खड़ी हैं ये बच्चों। अब उतरने वाला है दशरथ। इससे पहले दशरथ उतरा था, अब वीरेंद्र उतरा है। अब आगे थोरिया, यहाँ पर ये आ गया थोरिया का तालाब, और थोरिया के तालाब का थोड़ा सा मैंने वीडियो ले लिया। यहाँ पर हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू आने लगी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ से हम सीधे थोरिया वालों को सर ने किया रेडी कि थोरिया वाले उतरो। और यहाँ पर थोरिया वालों ने बैग पैक किया, तमन्ना ने किया बाय बाय। तमन्ना ने थोड़ा फीडबैक भी दिया कि ट्रिप कैसी थी, तो ट्रिप बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर लगा सबको रेडी, और सब बच्चों ने उतरना शुरू किया। वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। और ऐसी ही शानदार ट्रिप अगले साल भी होगी। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि हम सही सलामत घर पर पहुँच गए सारे बच्चे। और सोने के बाद सभी
पीजेजे शिक्षण संस्थान की ओर से सभी जो हेल्पर थे हमारे स्टाफ मेंबर हो गए और जिगर श्रवण विनोद उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे रसोई बनाने वाले थे उनको भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने भी बहुत ही डिलीशियस फूड हमारे लिए रेडी किया। और बच्चे वन बाय वन करके भवानी पागल वाले भी उतर रहे हैं और हम भी अब ज़्यादा दूर नहीं हैं, 2 किलोमीटर दूर हैं अपने गांव से और जल्दी से जल्दी जाना है। और सारा सामान उतारने के बाद मैं तो फिर सोने की प्लान बना रहा हूँ। और आने के बाद मैंने 2 दिन बाद ये वीडियो एडिट किया है, कम से कम 2 दिन इस वीडियो को एडिट करने में लगा है। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें और क्योंकि काफ़ी टाइम और माइंड इसमें इन्वेस्ट हुआ है, इसको आप खारिज ना गिरा म्हणजे एकदा लई पडेल